अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सांभर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। सांभर एक साउथ इंडियन फूड है जिसे हर जगह पे बनाया जाता है और डोसे इडली के साथ एंजॉय किया जाता है। सांभर एक ऐसी डिश है जिसके बारे में मैंने सुना है कि साउथ इंडिया में जितने घर हैं उतनी अलग-अलग सांभर की रेसिपीज़ है। यानी हर किसी का सांभर बनाने का अपना थोड़ा अलग तरीका होता है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से सांभर बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बन के निकलता है ये सांभर। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में डाल देंगे अरहर की दाल। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अरहर की दाल को अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजीज, जिनमें शामिल है यहाँ पे गाजर। यहाँ पे मैंने 2 गाजरों को कट करके ऐड किया है और 2 बैंगन को कट करके ऐड किया है। आप चाहे तो इस समय लौकी, ड्रमस्टिक और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर देंगे कुछ बेसिक मसाले, जिनमें शामिल है 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, साथ में जाएगा नमक 1 टीस्पून और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। यहाँ पे धनिया पाउडर की क्वांटिटी को आपको ज़्यादा रखना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आपको इतना डालना है जितने में आपकी दाल और सब्जियाँ अच्छे से डूब जाए। इसके बाद हम इसकी लिड को कवर करके कुक कर लेंगे। 3 से 4 विसिल आने तक हमें इसे कुक करना है और फिर हम इसे की लिड हटा करके इसे चेक करेंगे। 3 से 4 विसिल आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा दाल है वो पूरी तरीके से गला नहीं है। इस समय हम इसे 1 विसिल आने तक और कुक करेंगे, लेकिन इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 और चीज़ें, जिनमें शामिल है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और टमाटर। यहाँ पे प्याज और टमाटर को मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है। यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं और इन सारी चीज़ों को ऐड करके इसके हिसाब से हम थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज के हिसाब से, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड कर दीजिए ताकि आपके जो दाल है वो नीचे लगे ना, और आपके जो प्याज और टमाटर है वो भी 1 विसिल में गल जाए। प्याज और टमाटर के हिसाब से ही इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसे 1 विसिल आने के बाद आप देखिएगा कि हमारा जो सांभर है वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। इस समय आप करछी की मदद से इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए ताकि जो दाल है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। यहाँ पे हमारा सांभर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, और अगले स्टेप में हम सांभर को एक बहुत ही बेहतरीन सा तड़का लगाएंगे। तड़के लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में हम ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के लगभग साबुत ज़ीरे को ऐड किया है। जब ज़ीरा क्रैकल करने लगेगा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी दाना। यहाँ पे हाफ टी स्पून के लगभग मेथी दाने को मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सरसों के दाने को, जिसे हम राई का दाना भी कहते हैं, और फिर हम ऐड करेंगे 2 से 3 सूखे हुए लाल मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चटकने दें। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टीस्पून धनिया के पाउडर को इसमें ऐड किया था। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि धनिया के पाउडर की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि आपके सांभर में एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके, और अक्सर सांभर में धनिया का फ्लेवर ज़्यादा आता है। इसलिए हम इसे भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे दाल को, जिसे हमने प्रिपेयर कर लिया था। इसके बाद अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए इसे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा पानी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी को ऐड कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए आप। और अब सांभर में हमें ऐड करना है लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है इमली का पल्प। इमली का पल्प बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपको बस उसे अच्छे से साफ़ करके गर्म पानी में भिगोना रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 कटोरी इमली के पल्प को इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए आप। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सांभर ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अभी ये पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें एक बॉयल आने तक आपको इसे कुक करना रहता है।
और जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब आप समझ जाइए कि आपका जो सांभर है वो बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए सांभर में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। यहाँ पे हमारा सांभर बन के तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। आप इस सांभर की रेसिपी को डोसे इडली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।